अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। बदनाम किया हुआ है कोलेस्ट्रॉल के नाम को, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और उस वजह से आपने अच्छे फैट वाली सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। घी छोड़ दिया, गोश्त की चर्बी छोड़ दी, अंडे की जर्दियाँ छोड़ दी हैं। जैसे ही आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और आपका टेस्ट आता है और पता लगता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप पैनिक में आके अपनी ज़िंदगी की 2 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। एक तो अपनी डाइट से देसी घी, अंडे की जर्दियाँ, गोश्त की चर्बी निकाल देते हैं और दूसरी बड़ी गलती ये आप करते हैं कि आप स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे आ जाते हैं। अब आपके पास मैं आपको बताऊँ स्टैटिन्स करती क्या है आपके पास? आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल के बनने का, यानी वो एंजाइम जो पूरी साइकिल, पूरी रिएक्शन का तयन करता है। और मैं आपको बता दूँ कि आपकी बॉडी रोज़ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाती है और उसको बनाना है, क्योंकि आपका नर्व सेल का फंक्शन कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। आपके दिमाग का आधा ग्रे मैटर जो है वो आपके पास फैट से बना हुआ है। आपके सारे सेक्स और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स उससे बने हैं, तो कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में बनेगा ही बनेगा। अब जब आप ये स्टैटिन्स लेते हैं और ये एंजाइम इन्हिबिट होता है एचएमजी-कोए रिडक्टेस, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ओवरऑल नीचे चली जाती है। वो वाला कोलेस्ट्रॉल भी नीचे चले जाता है जिसने जाके सेक्स हार्मोन बनाने थे, दिमाग की एक्टिविटी में काम आना था। इसीलिए मेरा ऑफिस भरा हुआ है मर्द हज़रात से जो 10-15 साल से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं और अब उनका टेस्टोस्टेरोन नीचे है और फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब इन स्टैटिन्स का एक और साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊँ, ये आपको इस साइकिल से कभी निकलने ही नहीं देती, क्योंकि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह इनिशियली आपका इंसुलिन हाई होना होता है। आपकी हाई कार्ब डाइट, हाई स्नैकिंग डाइट होती है। यहाँ पे मैं फ़ेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की बात नहीं कर रही, या जिन लोगों को खानदानी तौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनकी बात नहीं करी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि आपका इंसुलिन हाई होने की वजह से ये हुआ होता है, और जब आपका इंसुलिन हाई होता है तो जिस्म में जिस विटामिन की कमी होती है वो बी1 विटामिन की कमी होती है। स्टैटिन्स आपके जिस्म में मज़ीद बी1 विटामिन की कमी करते हैं। आप जब तक दवाई लेते रहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे जाता है, जैसे ही दवाई लेना छोड़ते हैं बी1 और नीचे होता है, इंसुलिन और हाई होता है, और इंसुलिन आपका थ्रू आउट हाई रहता है जब आप दवाइयाँ ले रहे हैं, और अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल और डाइट चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऊपर चला जाता है। आपका टेस्टोस्टेरोन भी नीचे जाता है स्टैटिन से, आपका बी1 भी नीचे जाता है, आपका मैग्नीशियम भी नीचे जाता है। अब आप एंग्जायटी के भी पेशेंट बन जाते हैं, और आपके जिस्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि आपकी पूरी बॉडी के सेल की मेम्ब्रेन्स और आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को डिराइव करता है, उसको मेंटेन करता है, यहाँ तक कि आपको एजिंग से और आपके पूरे जिस्म को स्ट्रेस से बचाता है, कोएंजाइम क्यू, वो भी इन द लॉन्गर रन जो है आपके पास नीचे चला जाता है। और ये कोएंजाइम क्यू आपको कैंसर से भी बचाता है। अब तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप कोएंजाइम क्यू, मैंने इस पे बात भी की थी, उसकी सप्लीमेंटेशन को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको स्टैटिन्स लेके? और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो एंजाइम है आपके पास एचएमजी-कोए रिडक्टेस जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आपको पता है इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का मतलब है कि कौन-सी चीज़ है जो इसको बढ़ावा देती है, इसकी लगाम तेज़ करती है, वो है इंसुलिन। तो आपने इंसुलिन को कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, स्टैटिन्स को लेके आपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करना। ये होगा कार्ब्स छोड़ने से, स्नैकिंग छोड़ने से, वर्जिश करने से, वॉक करने से, स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल गुज़ारने से, हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। इन चीज़ों से आपके पास ये चीज़ जो अचीव होगी, और साथ आप कुछ जेन्युइन हर्ब्स यूज़ करेंगे जो कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नीचे लेके जाएँ। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके पास उस कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं जो एलडीएल हाई आता है। एक्चुअली वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। एलडीएल आपके पास एक प्रोटीन है जिसकी रविश जो होती है ना, उसके सफ़र की जो रविश है, उसने उसको ये नाम दिया हुआ है। अब इस एलडीएल के सफ़र की रविश क्या है? ये आपके जिगर से चर्बी पकड़ती है और आपकी बॉडी के टिश्यूज़ में डिपॉज़िट करती है। अगर इसके लेवल हाई हैं, इसका मतलब है कि बॉडी के टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉज़िट हो रहा है। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन्स मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ होती है कॉर्नियल आर्कस। ये पेशेंट खुद जो है वो चेक कर सकते हैं। ग्रे लाइन आपकी आँखों के लेंस के पास आना शुरू हो जाए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी है। आपके पैर ठंडे होना शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी है। इसका मतलब है ब्लड जो है वो पेरिफेरीज़ में ठीक तरह नहीं पहुँच रहा। आप ज़ैंथोमास, येलो स्पॉट्स पूरी बॉडी पे, ठीक है? जैसे मौके इंसुलिन हाई होने की निशानी है, वेरिकोज़ वेन हाई इंसुलिन होने की निशानी है, येलो स्पॉट, ज़ैंथोमास, ये भी आपके पास कोलेस्ट्रॉल हाई होने की निशानी है आपके पास। अब आपको पता है कि इस कोलेस्ट्रॉल को ठिकाने लगाने के लिए आपके लिवर से एक जूस बाइल का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बाइल को लिवर से निकलने के लिए डाइट में गुड फैट चाहिए होता है। अगर आप गोश्त की चर्बियाँ छोड़ेंगे, अंडे की जर्दी छोड़ेंगे, देसी घी वगैरह छोड़ेंगे, तो बाइल निकलेगा ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल आप सिर्फ स्टैटिन्स ही लेते रहेंगे, वो जिस्म से खारिज ही नहीं होगा बैड वाला कोलेस्ट्रॉल। तो अपनी डाइट में गुड फैट इंक्लूड करने के साथ-साथ आपने वो हर्ब्स इंक्लूड करनी है जो बाइल की फ्लो को रेगुलेट करें, ताकि ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल निकले आपके पास इन सारी डाइट चेंजेस के साथ। वो आपके पास लहसुन है, वो आपके पास जिंजर है, वो आपके पास सेब का सिरका है, वो आपके पास स्टार एनीस है, थोड़ी अमाउंट में शहद भी आपके पास ये काम करता है, और श्रीलंका दालचीनी भी आपके पास ये काम करती है।
जितने लोग ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे हैं, आप लोग अगर सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने ये प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल क्योर के नाम से लॉन्च किया है। इसमें जितनी सारी हर्ब्स का मैंने नाम लिखा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मेरे माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके मैंने डाइट चार्ट्स बना के और अपना प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल क्योर दे के मैंने उनके लिपिड प्रोफाइल्स 3 से 6 महीने में जो है माशाल्लाह वो नॉर्मल किए हैं। इसके अलावा मेरा सेब का सिरका और अदरक अलग से भी मौजूद है मेरी वेबसाइट पे। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।